हेलो गाइस, मैं उमाकांत द्विवेदी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं आपको बताने वाला हूं MPCJ 2020 का सिलेबस। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको MPCJ सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश सिविल जज की परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है। जी, 3 चरणों में पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो यहाँ पर मैं आपको प्रीलिम्स के सिलेबस की सब्जेक्ट वाइज जानकारी दूंगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा में 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले लॉ, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो मैं आपको इन चारों सब्जेक्ट और वाइज और टॉपिक वाइज आपको सिलेबस यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लॉ से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसी तरह आप देखते जा रहे होंगे, तो यहाँ पर टोटल कुल 12 सब्जेक्ट हैं। इन 12 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम मतलब प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इन सबको नोट कर सकते हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि नीचे दिए गए सब्जेक्टों में से ही आपको प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपन अगले सब्जेक्ट, जो कि मध्य प्रदेश जीके और जनरल नॉलेज के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दूसरी स्लाइड है मध्य प्रदेश जीके या फिर जनरल नॉलेज। इसमें कुछ टॉपिक दिए जा रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन मध्य प्रदेश सीजे की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगी। अब हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सीजे प्रारंभिक परीक्षा का जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इंग्लिश में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन सब से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। और चौथा सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें इन टॉपिक के आधार पर ही आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इसी से संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।